जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। ना थके हैं पाँव कभी, ना हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज मैराथन क्लास लेकर आया हूँ। चाहे वो आप झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, झारखंड पुलिस, झारखंड एक्साइज, झारखंड का सीजीएल, कोई भी पेपर दीजिए, आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है यही रहने वाला है। और मैं ये JSSC ऑल प्रीवियस एग्ज़ाम जो 2024 में हुए वो सारे क्वेश्चन को मैं इस चैनल के माध्यम से लेके आया हूँ। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट जो आपके और भी कई चैनल पर नहीं मिलेंगे। मैं बता दूं, आप कहीं होमगार्ड का फॉर्म भरे हो या झारखंड का पुलिस फॉर्म भरे हो, झारखंड एक्साइज का फॉर्म भरे हो, आप ज़रूर ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2023-24 में, उसके सारे एग्ज़ामों के जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को खाली जगह कहा जाता है। तो इसे हम निस्यंदन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं JSSC के साइट से डाउनलोड किया हूँ और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। तो चैनल पे नए होंगे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है, सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है? तो 6 लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 3 बार लग चुके हैं। कितने बार लगे हैं? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? तो राष्ट्रपति शासन साल में किस साल लगा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2009 में लगा था। कब लगा था? 2009 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल की सेवा की है? तो इसमें जो ऑप्शन के अनुसार है 9 लोगों ने सेवा दी है, लेकिन अभी फ़िलहाल 10 है, 10 राज्यपाल बन चुके हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में झारखंड में कौन से राज्य के रूप में माना जाता है? तो जो झारखंड है ये 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। केवल 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है। तो किसका जन्मदिन था? तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस को हम लोग 15 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है? तो राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है? तो सदालो ब्लेड। कौन है? सदालो ब्लेड। ये क्वेश्चन जो है अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम हुए थे कई उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन है? सदालो ब्लेड। अगला क्वेश्चन है, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से है। तो कौन सा जिला में ये बताना है? तो गिरिडीह में। कहाँ है? गिरिडीह में जो है यह खुला हुआ है। अगला है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, यानी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है बॉक्साइट? तो लोहरदगा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? लोहरदगा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो फसल का मौसम कौन सा नहीं है? तो जायद नहीं है। कौन सा नहीं है? जायद नहीं है। रबी भी है, गर्मा फसल भी है और खरीफ फसल भी है। जायद फसल जो है गर्मी और ठंडा के बीच में जो उगाया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमाइट और मैग्नीज झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। तो क्रोमाइट और मैग्नीज जो है ये हमारा वेस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पे? वेस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। झारखंड में कितना लाख टन में कोयला भंडार क्या है? तो कितना लाख है? तो 80,356 टन है। कितना? 80,356 टन जो है ये इसका कोयला का भंडार है। ये देखिए JSSC पोर्टल से मैं डाउनलोड करके आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ। तो चैनल पे ज़रूर बने रहें और चैनल को लाइक भी करें। आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर बताएं। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो वो है हमारा झारखंड। प्यारा झारखंड जो है ये हमारा एकमात्र कोकिंग कोल राज्य है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बियाडा जिसे बोलते हैं BIDA बियाडा, इसका क्षेत्रफल क्या है? तो जो है इसका है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर।
इसका जो है क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर किस नदी के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो यह जो है उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का उपराजधानी क्या है। तो झारखंड का उपराजधानी जो है दुमका है। क्या है, झारखंड का उपराजधानी दुमका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किए गए थे। तो कौन नियुक्त किए गए थे ये बताना। तो डीके पांडे। कौन थे, डीके पांडे को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना है। तो दूसरा राज्य बना है। पहला मध्य प्रदेश है और दूसरा जो हमारा झारखंड है, जो जेपी आंदोलनकारियों के पेंशन देने वाला दूसरा राज्य बना है। झारखंड धाम किस जिले में है। तो गिरिडीह जिले में है। कहाँ है, झारखंड धाम किस जिले में, गिरिडीह जिले में है। अगला है एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया था। तो ये चेकोस्लोवाकिया यानी रूस के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से, चेकोस्लोवाकिया ज़्यादातर ऑप्शन देता है, तो ये चेकोस्लोवाकिया की मदद से बनाया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे, विनोद कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ड संयंत्र कारखाना स्थापित है। तो किसके सहयोग से, तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से जो है फाउंड्री फोर्ड संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। झारखंड राज्य चांदिल जल विद्युत परियोजना में किस नदी पर है। तो किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। कहाँ पे है, स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। तो छोटा नागपुर की रानी जो है नेत्रहाट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नेत्रहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष का उद्घाटन हुआ था। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना जो है 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित जिलों में स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है पलामू जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पलामू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हुंडरू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से। तो 45 किलोमीटर दूर है। कितने दूर है, 45 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था। तो बोकारो जिला का जो है गठन कब किया गया था, ये चीज़ें पूछा है। तो बोकारो का जिला का स्थापना जो 1991 में हुआ था। ये जो है जिले के गठन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। तो बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं लुगुबुरु घंटाबाड़ी। इसका पूरा नाम है लुगुबुरु घंटाबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला कब बना था। तो चतरा का स्थापना जो है इसे भी 1991 में बनाया गया था। देखिए इसका ट्रिक है BCG। बी से हो गया बोकारो, सी से हो गया चतरा और जी से हो गया गुमला। इसे जो 1991 में स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प ढूंढें। जैसे फुटबॉल है, सॉकर और टेबल टेनिस जो है किससे होगा। तो पिंग पोंग। टेबल टेनिस किससे होगा, पिंग पोंग से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसमें था कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। तो किस स्केल पर नापता है। तो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। अगला 2000 में राज्य बनने के बाद 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। तो 3 भारतीय जनता पार्टी से थे। तो कौन कौन थे आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बाबूलाल मरांडी एक अर्जुन मुंडा थे और दूसरा रघुवर दास थे और एक कौन से मुख्यमंत्री थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे। तो बाबूलाल मरांडी जो थे बीजेपी से थे। बाबूलाल मरांडी और फिर हो गया आपके अर्जुन मुंडा और फिर एक और आगे आपके रघुवर दास, यानी 3 ऐसे जो मुख्यमंत्री थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे। झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो विधानसभा की सीटें जो है 80 हैं और एक जो है एंग्लो इंडियन था जिससे उसे अब क्या चीज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया गया 154वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया। तो वह कौन सा दल है। तो वह कौन सा दल है। तो वह कांग्रेस है जो कभी भी सत्ता में नहीं आया। अगला क्वेश्चन है झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो राजबाला वर्मा कौन है। राजबाला वर्मा जो श्रीमती राजबाला वर्मा जो है जो आपको जो इंस्ट्रक्शन देती है कि दौड़ जो है इस समय होगा या तो फिर ये एग्ज़ाम इस दिन होगा। अगला है झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ है। किस वर्ष में हुआ था। तो 1931 में हुआ था। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण जो है 1931 में हुआ था।
अगला, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आँखों को इनमें से किस अस्पताल में दान करेगी? तो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में। किसमें करके? कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में दान करेगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? तो 2009 में लगा था। कब लगा था? 2009 में। अगला है, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? माइका खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम को खाली जगह वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1948 में। कब स्थापित किया गया था? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो 12 जिला उद्योग केंद्र हैं। कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? 12 जिला उद्योग केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी झारखंड की एक गर्म फसल नहीं है? तो सरसों जो है गर्म फसल नहीं है, जबकि आपका जो है मक्का जो है, मूंगफली है और सब्जियां जो है ये आपके गर्म फसल हैं। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? तो ये जो हुआ था 1907 में हुआ था, और इसमें जो उत्पादन हुआ था यह 1911 से स्थापना उत्पादन होना शुरू हुआ था। भारत के कौन सा राज्य भारत के कोयला संसाधनों में 27% में नंबर 1 स्थान पर है? तो वह है झारखंड। कौन सा है? झारखंड है जो 27% यहाँ कोयला का उत्पादन होता है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आइडा का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो ये है कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान कमिश्नर तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है? कोल्हान कमिश्नर तक सीमित है। निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में एक अलग डीडी न्यूज़ चैनल 24x7 की घोषणा की है? तो वो थे हमारे वेंकैया नायडू। ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, जिसे राज्यसभा का उपसभापति कहा जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो वह है झारखंड। पहला है मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका आ जाता है आपका झारखंड। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है ये आपका बुंडू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बुंडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन चट्टानों का धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो ये जो है धारवाड़ युगीन चट्टानों को जो है धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ था? तो यह जो है 1964 में स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ था? 1964 में स्थापित किया गया था। दलमे वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यह जो है 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। कितने? 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाता हूँ। अगला क्वेश्चन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, हुंडरू फॉल्स के कौन सी नदी में गिरती है? हुंडरू फॉल जो है ये स्वर्णरेखा नदी में जाके गिरती है। कहाँ पे गिरती है? स्वर्णरेखा नदी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है, 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी? तो झारखंड के किन जिलों में की गई थी? तो ये जो था धनबाद एंड गिरिडीह जिले से की गई थी। किससे की थी? 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी? तो बोकारो का जो स्थापना है ये धनबाद और गिरिडीह जिले में की गई थी। संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो लुगुबुरु घंटाबाड़ी। संथाल जो जनजाति है इसके जो पिता कहे जाते हैं वो है लुगुबुरु घंटाबाड़ी। अगला, निम्नलिखित में झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? तो इसमें से कौन सा जिला है? तो चतरा है। बाय ऑप्शन से आप देखिएगा कि बहुत सारे ज़िले जो हैं उसे अब हटा दिया गया है, जैसे कोडरमा को 2020 में से नक्सली मुक्त कर दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है ऑप्शन को आप देख के टिक कीजिएगा, आपके पास समय काफ़ी रहेगा। अगला, बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? तो बैद्यनाथ मंदिर जो है ये आपका देवघर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देवघर में ये जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धनबाद एक अलग ज़िले के तौर पर कब बना था? तो धनबाद का गठन हुआ था 1956 में। धनबाद के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, जो धनबाद ज़िला है, धनबाद एक ऐसा ज़िला है जो मुस्लिम आक्रमणों से यहाँ पे जो है मुस्लिम आक्रमण कभी नहीं किए थे। धनबाद एकमात्र ऐसा ज़िला है जो मुस्लिम आक्रमणों से मुक्त था। अगला, झारखंड राज्य के दुमका ज़िले में स्थित खाली जगह स्थित है, जिसके अंतर्गत खाली जगह स्थित है? तो संथाल परगना। दुमका जो है संथाल परगना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 जो है सो क्या होगा? औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन के दृष्टि से झारखंड में किस जिला में की प्रमुख स्थिति है? तो ये जो है पूर्वी सिंहभूम की जो स्थिति है वो सबसे अच्छी है।
अगला क्वेश्चन है स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है। तो स्वर्णरेखा नदी जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। किससे जो है पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्प को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प खोजें। तो L 50 है तो C कितना हो जाएगा ये पूछा गया है, तो 100 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो झारखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं। खाली जगह सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्व से बंधे होते हैं तो वह है सल्फाइड। सल्फाइड जो होते हैं एक या एक से अधिक धातु तत्व से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने नेता मतलब जेएमएम से कितने थे, तो 2 थे। कितने थे 2 नेता जो थे जेएमएम से हमारे जो है वह मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। अगला झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे। तो अर्जुन मुंडा जो है खरसावा से आते थे। किससे आते थे सरायकेला खरसावा क्षेत्र से आते थे। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो 2010 में। कब लगा था 2010 में। पहला 2009 में, दूसरा 2010 में। कुल टोटल 3 बार लग चुके हैं राष्ट्रपति शासन, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थित है। कहाँ स्थित है। HEC जो है ये हमारा रांची में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है 1964 में स्थापित किया गया था। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट्स हैं, और ऐसे कंटेंट जो आपको किसी चैनल पे जो बहुत कम ही मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया गया है। तो कौन सा बीज जो है झारखंड में उगाया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा बीज उगाया है सरसों को। किसको सरसों को उगाया गया है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो 4 औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया 4 औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो 30,778 वर्ग किलोमीटर है। कितना 30,778 स्क्वायर वर्ग मीटर है। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है। तो यह बराकर नदी पर स्थापित किया गया है। कब किया गया बराकर नदी पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के लिए बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा, तो कौन सा नक्सली संगठन है। तो MCC के द्वारा जो है ये हमारा चतरा जिला, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था क्वेश्चन में। तो चतरा जिला जो MCC से काफ़ी जूझा रहा है। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो कौन सा मंदिर माना जाता है ये आपको बताना है। तो ये बैद्यनाथ मंदिर जो है इसके लिए अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक आएंगे। तो कितने ब्लॉक आते हैं 10 ब्लॉक आते हैं। दुमका उप प्रभाग के अंतर्गत कितने ब्लॉक आते हैं 10 ब्लॉक आते हैं। गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ जुदाई से बना था यानी किससे अलग होकर बना था। तो गढ़वा जो है पलामू से अलग होकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका पारसनाथ हिल्स है। कौन सा है पारसनाथ पहाड़ी जो है ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसका ऊंचाई जो है 1365 मीटर या तो फिर 4478 फीट है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि दरोगा में जो है ये सवाल बराबर पूछा गया है। झारखंड से किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया था। तो ये संथाल परगना से गोड्डा जिला बना था। संथाल परगना से कौन सा जिला बना था गोड्डा जिला बना था। किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी। तो ये जो है यह कब चुनाव हुआ था। तो यह हुआ था 28 दिसंबर 2014 को, जिसमें रघुवर दास की सरकार थी। यह जो थी पूरी बहुमत में आई थी और काफ़ी अच्छा काम की थी। बहुत सारे वैकेंसी जो की दी थी। अगला गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं। तो गुमला जिले में 3 उप विभाजन होते हैं। कितने हैं 3 उप विभाजन होते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। तो यह रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है रांची में स्थित है। वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है, तो ये कौन सी जनजाति है। तो वह है संथाली। ओल चिकी लिपि जो है यह संथाली की एक लिपि है।
निम्नलिखित में से कौन सा गोत्रा कुरुक के नाम से जाना जाता है? तो उराव जो है गोत्रा या तो कुरुक के नाम से जाना जाता है। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस द्वारा लागू किया जाता है? तो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल यानी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ये जो है आपका झारखंड सर्व शिक्षा अभियान जो है लागू किया जाता था। अगला, किस साल में मुंडा दुद्रा प्रकाशित हुआ था? तो मुंडा दुद्रा जो है 1942 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1942 में। अगला है, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आबादी के मामले में सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर है और यह जो काफ़ी सुंदर शहर है, काफ़ी सुंदर शहर के रूप में जाना जाता है हमारा जमशेदपुर। झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? तो यह 1908 में जो है रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कोराम्बे को जो है छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? तिलैया में जो है इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो ये जो पलामू जो है संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो ये 152 शहर हैं। कितने शहर हैं झारखंड में? तो 152 शहर हैं। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट्स हैं और ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रूप में जाना जाता है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका मुख्यालय जो है ये हाजीपुर है। अगला है, 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? तो धनबाद के 2 ब्लॉक को काटकर जो है ये हमारा बोकारो जिला का गठन 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प को पूरा करने का सबसे अच्छा विकल्प चुनिए। वर्णमाला में 26 होते हैं तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये चीज़ें बतानी है आपको। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। इसके ट्रिक है बास्केट वाली 56 यानी बास्केटबॉल 5 और वॉलीबॉल 6। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कुछ ट्रिक हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप कभी भूल नहीं पाएँ। झारखंड विधानसभा के चुनावों में 2000 में गठन के समय कितनी बार चुनाव हुए हैं? तो ये जो है 2000 के गठन के बाद कितने बार चुनाव हो चुके हैं? तो ये 4 बार चुनाव हो चुके हैं। कितने बार चुनाव हुए? 4 बार चुनाव हो चुके हैं। झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लगा था? देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया था। तो 2013 में कितना लगा था? 2009, 2010 और 2013 में। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और है कि आप जो है ये ज़रूर बताइएगा कि उस समय जो है मुख्यमंत्री कौन कौन थे। 2009, 10 और 13 में जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इनमें से रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है। तो रबी फसल सबसे पहले होता क्या है? जो फसल ठंडे में लगाई जाती है और गर्मी आते काट ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर जो है ये हमारा क्या हो गया? रबी फसल हो गया। अगला आ जाता है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो ये जो है जमशेदपुर इंडस्ट्रियल जियाडा जो है ये जो है हमारा जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों और निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है? तो ये है दलमा हिल्स। कौन सा है? दलमा हिल्स जो है ये हमारा दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों और निम्नलिखित पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक लिए गए थे? तो 6 ब्लॉक लिए गए थे। कितने ब्लॉक लिए गए थे? 6 ब्लॉक लिए गए थे बोकारो जिला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो चतरा जिला 99 और 100 NH 99 और NH 100 पर स्थित है। झारखंड के किस मंदिर में श्रवण का मंदिर मेला कहा जाता है? तो बैद्यनाथ धाम मंदिर, जहाँ बोल बम जो जाते हैं उसी को हम बोलते हैं बैद्यनाथ धाम मंदिर। और यहाँ जो है श्रावण का प्रसिद्ध मेला लगता है। अलग अलग देशों से भी यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला जो है दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक से अलग किए गए थे? तो 8। पलामू जिला से जो है गढ़वा के रूप में जो है 8 जिले को अलग किया गया
था। 8 ब्लॉक को अलग किया गया था। समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से यदि पूछा जाएगा कितनी है तो 4431 फीट। देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है। तो समुद्र तल से यदि बोला जाएगा तो 4431 फीट है। गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया था? ये क्वेश्चन बनाता है 25 मई 1983 को। कब आया था? 25 मई 1983 को अस्तित्व में आया था। सिमडेगा जिला गुमला जिला से कब अलग हुआ था? तो 30 अप्रैल 2001 को। कब अलग हुआ था? 30 अप्रैल 2001 को अलग हुआ था। किस साल में JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ था? तो यह 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराय कहलाता है? तो ये किसानों का त्यौहार जो है, ये किसानी त्यौहार जो है ये हमारा सोहराय त्यौहार मनाता है। हंट के लिए तैयारी करने का कार्य, हंट के लिए यानी शिकारी के लिए तैयार करने के लिए करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? तो हुंटा। हुंटा जो है ये 12 महीने में एक बार होता है। 12 साल में एक बार होता है। पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा का था? तो यह सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का हिस्सा था। पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय किसका हिस्सा था? तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किस तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है इसलिए ज़रूर पढ़ के जाए इसको। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो 66.40% लोग यहाँ झारखंड के शिक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो यह है लोहरदगा। कौन सा है? लोहरदगा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। देखिए चाहे जो भी हो, झारखंड के जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए पढ़ना ये जरूरी है। अगला, झारखंड की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? तो 25,55,073 25,55,073 है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 है। कितनी? 3,29,88,134। अगला क्वेश्चन है झारखंड उच्च न्यायालय देश में है तो केवां उच्च न्यायालय है? तो 21वां उच्च न्यायालय है। केवां है? 21वां उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है। सिंदरी में क्या चीज़ किया गया है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम जो है बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? मुकुंद नायक को। किसे सम्मानित किया गया था? मुकुंद नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में विज्ञान शहर खाली जगह में स्थापित किया गया है। तो विज्ञान शहर जो है ये हमारा रांची में स्थापित किया गया है। अगला है राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना शामिल है। तो कौन सा झरना शामिल है? तो मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा झरना जो है ये हमारा राजमहल पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में खाली जगह जनजाति है। तो सोरिया पहाड़ियाँ जो है ये हमारी जो है राजमहल की पहाड़ियों के में निवास करती है। राजमहल के पहाड़ियों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। निम्नलिखित विकल्प को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प खोजें। जैसे पुलिस खाकी है तो नौसेना कौन सा है? तो सफ़ेद या नीला। तो सफ़ेद। नौसेना जो है वह सफ़ेद का ड्रेस पहनते हैं। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन। रांची क्षेत्र विकास ये क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन था। तो प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार थे। कौन थे? श्री प्रभात कुमार। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी रियाडा का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? तो यह जो है दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर तक सीमित है। रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? तो रॉक गार्डन जो है यह रांची शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची शहर में स्थित है। बोकारो जिले में ज़मीन की औसत ऊंचाई क्या है? तो 210 मीटर है। कितनी है? 210 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल है तो 3706 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3706 वर्ग किलोमीटर यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल है। भारत में एकमात्र जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ है तो वह हमारा बैद्यनाथ धाम मंदिर, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? तो 16 जनवरी 1990 को। कब किया गया था? 16 जनवरी 1990 को।
अगला, किस वर्ष में गढ़वा जिले का गठन किया गया था? तो गढ़वा जिले का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1991 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1991 को। प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से गुजरती है? तो यह गिरिडीह जिले से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? गिरिडीह जिले से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? तो गोड्डा जिला झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है? तो गुमला जिला किस जिला से बना हुआ है? तो यह गुमला जिला रांची जिला से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। झारखंड राज्य के बाद गुमला जिले में कौन सा नया जिला बनाया गया? झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनाया गया था? तो गुमला जिला से सिमडेगा जिला जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, और यहाँ जो है खेल का प्रारंभ 2013 में स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। झारखंड का कौन सा जिला अनुसूचित जातियों से सबसे ज़्यादा है? तो अनुसूचित जो जाति है ये सबसे ज़्यादा आपका पलामू में है। कहाँ पे है? पलामू में अनुसूचित जाति जो है ये सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता यानी SCA की स्थापना का उद्देश्य है? तो SCA का स्थापना जो है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाएं, ये जो है आपके लिए SCA की स्थापना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है जिसका नाम बोलते हैं डीम्ड विश्वविद्यालय। किसको बोलते हैं? डीम्ड विश्वविद्यालय। अगला है, भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के समय झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो 25.7%। कितना है? 25.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो भोक्ता ने विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह में कौन किए थे? भोक्ता ने विद्रोह किए थे। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत कौन सा है? तो पहला और दूसरा दोनों है, यानी डोमकच है और विवाह अग्नि जो गीत है, ये दोनों हमारा ये झारखंड का गीत ज्ञात है। अगला है, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है, तो कौन सी है? तो सूखी भूमि की खेती। शुष्क क्षेत्र में जो है सूखी भूमि की खेती होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, झारखंड के आदिवासी गाँवों में हॉकर का काम है, तो हॉकर का काम कौन सा है? तो जानकारी को प्रचार करने के लिए जो है हॉकर का काम करते हैं, जानकारी को प्रचार प्रसार करते हैं, और बहुत से लोग हॉकर को ही यानी जो पेपर बांटता है उसी को ही हॉकर कहते हैं। पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होता है? तो ये तिल जो है यह हमारे पलामू में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्या कहलाता है? तो यह मेसो प्रोजेक्ट कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? मेसो प्रोजेक्ट कहलाता है। अगला है, औंधी गीत को खाली जगह अवसर पर गाया जाता है, तो औंधी गीत को शादी में गाया जाता है। औंधी गीत को किस में? शादी के समय गाया जाता है। मुंडा सास में क्या रखते हैं? मुंडा जो है सासान में क्या रखते हैं? क्वेश्चन ये था, तो ये जो है उनके पूर्वजों की हड्डियों को रखते हैं। पूर्वजों की हड्डियों को जो है मुंडा जो लोग है वह रखते हैं, सासान में रखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 में विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो ये जो थे हो, मुंडा, ये सभी जो थे हमारे 1831 के विद्रोह में जो थे उत्तराधिकारी के रूप में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किस लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है? तो ये नोवामुंडी से आपूर्ति की जाती है। कहाँ से की जाती है? नोवामुंडी से। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी आते हैं? तो कौन से लोग आते हैं? तो जैन धर्म के लोग आते हैं, और जैन धर्म के लोग ज़्यादातर महाराष्ट्र से लोग यहाँ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह के निम्न दिनों में कौन सा दिन एक साधारण अंग्रेजी शब्दकोश के अंतिम तीसरा दिखाई देगा? तो ये थर्सडे दिखाई देगा। कौन सा? थर्सडे दिखाई देगा। अगला है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, यदि बने बढ़िया से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। अगला है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र
कंपाइलर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दुमका जो है संथाल परगना के अंतर्गत आता है, संथाल परगना के अंतर्गत आता है। स्वर्णरेखा जो है हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो यह 320 फीट से गिरती है। कितने से गिरती है? 320 फीट से गिरती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है? तो बोकारो जिले की आबादी लगभग 2 लाख है। कितनी है? लगभग 2 लाख है। पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? तो 9 ब्लॉक का काट करके पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था। गढ़वा जिले उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ? गढ़वा जिला जो उत्तर में सोन नदी से घिरा हुआ है। गढ़वा जिला कहाँ से? उत्तर में सोन नदी से घिरा हुआ है। हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है? तो गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला में स्थित है। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? तो गुमला जिला जो है यह झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। गुमला जिला रांची से कब बना था? तो रांची से 18 मई 1983 को बना था। गुमला जिला जो है रांची से कब बना था? तो यह 18 मई 1983 से बना था। झारखंड राज्य सरकार की राजनीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो साझा, यानी साझा के द्वारा जो है सरकार की राजनीति प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? 57.10। कितनी है? 57.10। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत हमारा कोडरमा जिला में है। कहाँ पे? कोडरमा जिला में है। खाली जगह है। माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए खाली जगह स्थापित किया गया है। तो झारखंड शैक्षणिक परिषद, किसको? झारखंड शैक्षणिक परिषद को शामिल किया गया है। सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो डोरंडा में हुआ था। डोरंडा रांची में जो है 1857 की क्रांति हुआ था। अगला, मुंडा आबादी खुद को खाली जगह बताते हैं तो होड़क्को। मुंडा जनजाति खुद को अपने क्या बताते हैं? होड़क्को बताते हैं। बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? तो नोवा मुंडे क्योंझर की खान से प्राप्त करता है। बोकारो कहाँ से प्राप्त करता है? क्योंझर की खान से जो है लोहा की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। जनजातियों की पहचान करें तो उराव। कौन सा है? उराव जनजाति के लोग जो हैं यह त्यौहार को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है सोरहुल यानी सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है। तो यह बाप पर्व कहलाता है। क्या चीज़ कहलाता है? बाप पर्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में बिहार जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? तो निवास के रूप में टोंडा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? टोंडा के रूप में जाना जाता है। झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? तो टाटा नगर शहर का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया? टाटा नगर। झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना स्थापित है? तो यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना घाटशिला में स्थापित किया गया है। अगला है लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना खाली जगह में की गई थी। तो लघु स्तरीय जो है अनुसंधान संस्थान की स्थापना सिंदरी में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? सिंदरी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है उलगुलान निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान जो है यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो 1948 में। कब हुआ था? 1948 में किया गया था। अगला है झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो कौन सी जनजाति जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मुंडा जनजाति जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? तो न्यूनतम तापमान जो है संथाल परगना क्षेत्र में नेतरहाट क्षेत्र में दर्ज किया गया है। कहाँ पे दर्ज किया गया है? नेतरहाट क्षेत्र में, यानी नेतरहाट में जो है ये सबसे कम तापमान होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी जो थी सो पाटलिपुत्रा थी। कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र जो है मगध राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो पूर्वी सिंहभूम जो था
ओल्ड मानभूम जिला का हिस्सा था। पूर्वी सिंहभूम जो है स्वतंत्रता से पहले जो है यह ओल्ड मानभूम का हिस्सा था। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमावर्ती हिस्सेदारी देता है? तो ये गढ़वा जिला है। कौन सा है? गढ़वा जिला है जो यूपी और छत्तीसगढ़ से टच करता है। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह जिला में स्थित है। अगला, झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो एक बड़ा टैंक जो है सो कहाँ पे स्थित है? 50 एकड़ जमीन में, तो बसंतराई में स्थित है। कहाँ स्थित है? बसंतराई में स्थित है। अगला, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में कहाँ स्थित है? तो खेल विश्वविद्यालय रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? तो स्थानांतरण कृषि जो है सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जो है ये दोनों जो हैं ये स्थानांतरण कृषि करती है। अगला, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो ये जो है अनुसूचित परिभाषा जो है 5वीं जो है अनुसूची से संबंधित है। किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात जो है GER काफ़ी कम है? GER जो काफ़ी कम कहाँ पे है? तो यह है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर जो है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? तो बहादुर मार्शल जनजाति जो है खरवार है। कौन सा है? खरवार जनजाति है। दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। दलमी एक पुरातात्विक स्थल है। यह जो है सुवर्णरेखा नदी के दलमी जो है स्थित है। निम्न में से सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो राजमहल। सुल्तान शुजा की राजधानी कहाँ थी? राजमहल थी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था जो कि खाली जगह शासक थे। तो कहाँ के शासक थे? तो ये जो शासक थे ये चाय चंपा के शासक थे। कहाँ के थे? चाय चंपा के शासक थे। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, तो लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं बता दूं कि आप जिस भी स्थिति में हैं, यदि आप आज नहीं पढ़िएगा तो आगे चल के आप ही को दिक्कत होने वाला है। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। तो यह जो है इस्को गांव में पाया गया है। इस्को गांव में जो है बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा पाई गई है। सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, आप ज़रूर पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ जो है कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मालुती किस वंश का संबंध है? तो मालुती का पाला वंश से संबंधित है। किससे? पाला वंश से। चौसा की लड़ाई जो कब हुई थी? तो 1539 में हुई थी। कब हुआ था? 1539 में। भारत में झारखंड के वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार स्थान दिया गया है। तो ये 10वां स्थान दिया गया है। वन क्षेत्रफल अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार जो स्थान दिया गया 10वां दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। तो साल के बीज के लिए जो है ये खाद्य तेल और औषधीय तेल दोनों इंपॉर्टेंट है। खाद्य तेल और औषधीय तेल। इसके नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। तो वो जो है ये सेमूल हो जाएगा। क्या चीज़ है? सेमूल का जो पेड़ है ये जो है हमारा फल के लिए पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या तो अभयारण्यों में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले थे? तो बेतला राष्ट्रीय पार्क में जो है ये जो है ऐतिहासिक स्मारक या किले थे। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो पहला पदक जो है ये सोना जीता था। कौन सा? सोना जीता था। अगला, झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? झारखंड राज्य का निर्माण जो है 2000 में हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो देखिए दक्षिण में जो है उड़ीसा स्थित है। कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण में उड़ीसा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल अनुक्रम में। देखिए ये जो है आपका जो है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, आगे झारखंड से आने वाले क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। देखिए एक जो है ये क्वेश्चन है, अगर ग्रीज मोम से संबंधित है, यदि ग्रीज मोम से संबंधित है तो दही किससे संबंधित है? दही दूध से संबंधित है। दही किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है।
तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टफ़ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। आप यदि नहीं पढ़िएगा तो आपको जो है थोड़ा कम समझ में आएगा और क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं गलत करके आएंगे। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे थे? तो 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक। 23 अगस्त 2008 तक, यानी 2 साल कुछ महीने का इसका कार्यकाल था मधु कोड़ा का। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो पहली महिला राज्यपाल का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में जो है द्रौपदी मुर्मू जानी जाती है। झारखंड निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट जो है ये पलामू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है? तो यह 15,000 करोड़ है। कितना? 15,000 करोड़ रुपये का जो है टर्नओवर सालाना आता है आपके झारखंड के खनिज भंडार से। पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3533 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3533 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन हुए हैं? तो गढ़वा जिले में जो है आपके 2 उप विभाजन हुए हैं। कितने हुए? 2 उप विभाजन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उसरी फॉल जो है ये किस जिले में स्थित है? तो यह गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह जिले में स्थित है। बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? बसंत राय जो थे उसे राजा बसंत राय ने बसाया था। किसे बसाया था? राजा बसंत राय ने बसाया था। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? झारखंड निम्नलिखित में से 5,000 में से कम की छोटी आबादी है। तो कौन सी है? तो गोरेट है। गोरेट जो है झारखंड में 5,000 में से सबसे छोटी आबादी है। झारखंड राज्य में लगभग खाली जगह आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो 90% जो जनसंख्या है यह ग्रामीण इलाकों में रहती है। संथाल जो है विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से सरहुल का दूसरा नाम है तो बाह पर्व। क्या है? बाह पर्व जो है सरहुल का दूसरा नाम है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खरवार जनजाति। कौन सी जनजाति है? खरवार जनजाति है। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? तो रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, और याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड में कौन सा स्थान पर है? तो तांबा में 3रा स्थान पर है। तांबा में कितना स्थान पर है? 3रा स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो यह जो है हमारा कहाँ पे स्थित है? तो बोकारो में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बोकारो जिला में स्थित है। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? तो झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो यह है झारखंड जगुआर। क्या है? झारखंड जगुआर जो है यह विशेष माओवादियों के लिए है। झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने का योजना बना रही है? तो ये जो कौन सी योजना बना रही है? आर्या योजना। कौन सी योजना बना रही है? आर्या योजना को बना रही है। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हजारीबाग में जो है रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में बिहार स्थित है। कौन सा राज्य स्थित है? बिहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड एक खाली जगह विधायकीय राज्य है तो एक सदनीय यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो झारखंड जो अपने राज्य की सीमा जो है कितने राज्य के साथ साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ साझा करता है। जिसमें से कौन कौन से हैं? तो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में जो है उड़ीसा है, पूर्व में हमारा पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। कौन सा? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो हमारे 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला है, उथलुस और जगहीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? तो बिरहोर। उथलुस और जगहीस जो है झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? तो बिरहोर। झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील है? तो धनबाद जिले में तोपचांची झील है। तो याद रखिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चल कर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी मज़े के साथ
आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो है आपका एग्ज़ाम अभी सीजीएल का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपके एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम होंगे, झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपके भर भर के क्वेश्चन जो है झारखंड से पूछे जाएंगे। 2011 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितने है, तो 76.84% है। कितना है, 76.84% है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक मुख्य नदी है, तो फल्गु नदी जो है झारखंड की एक मुख्य नदी के रूप में नहीं जानी जाती है। जबकि आपका दामोदर जो है झारखंड का है, दक्षिणी कोयल झारखंड का, बराकर जो है ये हमारा झारखंड का है। अगला, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है, तो बंजर भूमि के अंतर्गत 7.12% आता है। कितना, 7.12% आता है। अगला आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग से हैं, रीजनिंग में भी उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए थे, आप आराम से उसे हल सॉल्व कर सकते थे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताएं जिसने 2013 में JSC स्टेडियम का उद्घाटन किया था। तो 2013 में कौन थे, सैयद अहमद जो थे राज्यपाल थे, उन्होंने जो है इस स्टेडियम का उद्घाटन किए थे। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो 7.38% है। ग्रेफाइट में कितना, 7.38%। झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत कितना है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत जो है कितना है, ये आपको बताना है। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है। तो 2.3% है। कितना, 2.3% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे पर पाए जाते हैं, तो गिरिडीह के किस किनारे पर, तो तीसरी और गंवानी जो है यहाँ पे जो है आपके अभ्रक पाए जाते हैं। बसंत राय झारखंड के किस जिले में स्थित है, बसंत राय जो है गोड्डा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, गोड्डा जिले में है। अगला है, खेल वजीफा के योजना के तहत कितना पैसा दिया गया है, तो जो है इसमें 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 3,000, 4,000, 6,000 तीनों जो हैं 3 तरह के पैसे दिए जाते हैं। अगला है, अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित था, तो चिक बड़ाइक से। जो बुनकर होते थे वो चिक बड़ाइक जनजाति के लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड के भारतीय राज्यों की शामिल किया गया है, तो 6ठा रैंक है। जो भारतीय राज्यों को शामिल किया गया तो झारखंड जो है 6ठा राज्य है। झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार में, तो सोहराय में। कौन सा, सोहराय त्यौहार में ये सब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गढ़वा जिला को विभाजित किया गया जिसमें 2 विभाजन का नाम किया गया, तो कौन कौन सा है, तो गढ़वा और नगर उटारी। कौन कौन सा, गढ़वा और नगर उटारी। अगला क्वेश्चन है, असुर झारखंड में एक जनजाति है, निम्न में से किस जिले का निवासी हैं, तो असुर जो हैं ये सिंहभूम जिले के निवासी हैं। कहाँ के हैं, सिंहभूम जिले के निवासी हैं। टाटानगर को किस नाम से जाना जाता है, तो जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, जमशेदपुर के नाम से। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। झारखंड के किस स्थान पर लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी जो है हमारे कहाँ नहीं पाई जाती है, तो राजमहल क्षेत्र में जो है लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी रांची है। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो यह करबाड़ी और बरगुंदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, करबाड़ी और बरगुंदा से मिले हैं। दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे के अपनी विशेषता के कारण झारखंड के किस शासक को जेल से रिहा किया गया था, तो जहांगीर को रिहा किया गया था, ताकि वो जो है अपने जो है हीरे की पहचान कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें जो है आपका IOA जो है ये हमारा सही है, यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है। झारखंड ओलंपिक संघ जो है ये हमारा भारतीय ओलंपिक संघ के अंतर्गत काम करता है। अगला है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर है, तो पहाड़ी के नाम से मशहूर जो है नेत्राहाट है। कौन सा है, नेत्राहाट है। झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है, तो 8 मुख्य नदियाँ बहती है। कितनी, 8 मुख्य नदियाँ बहती हैं। अगला है, 2011 की जनगणना
झारखंड जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1844 किलोमीटर है। कितनी है? 1844 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है? झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत जो है हमारा झारखंड राज्य की जलवायु क्षेत्र आता है। झारखंड राज्य का औसत सालाना तापमान कितना है? तो यह जो है यह 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ का औसत तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण लिंगानुपात 961 है। कितना है? 961। अगला है मुगल काल में झारखंड को क्या किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में कुकरा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? कुकरा के नाम से जाना जाता था। सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के हजारीबाग जिले में जो है सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में हुआ था। लौह इस्पात उद्योग का जो स्थापना हुआ था 1913 में हुआ था। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया? तो किस शहर में बनाया गया? रांची शहर में। कहाँ पे बनाया गया? रांची शहर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके कंप्यूटर से भी हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके रीजनिंग से हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको। बनेगा तो बनाइएगा, नहीं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से बना है? तो गिरिडीह जिला जो है हजारीबाग जिले से बना है। और ये कब बना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। अगला योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है? तो सती से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सती से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं? तो 32,620 गांव जो है ये झारखंड में मौजूद हैं। कितने? 32,620 गांव। झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का शिकार है। तो हंटर समूह के लिए शिकार जो है सो कौन सा है ये आपको बताना। तो हिल खड़िया। हिल खड़िया जो है हंटर समूह यानी हंटर समूह का शिकार करते हैं। अगला क्वेश्चन अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2013 झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है? तो 15 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। सावन के महीने में किस त्यौहार को मनाया जाता है? तो सावन के महीने में कौन सा त्यौहार को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हरियार। कौन सा? हरियार एक त्यौहार है जिसे सावन महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पाया गया है? तो कोरबा। कोरबा जो है ये है पलामू जिले में जनजाति पाई जाती है। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो पूर्व में पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो हमारा छत्तीसगढ़ और यूपी है। कौन सा? छत्तीसगढ़ और यूपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। तो आप चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए बहुत सारे मेहनत कर रहा हूँ मैं। हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH-33 पर स्थित है। कितना? NH-33 पर स्थित है, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर NH-20 हो गया है। क्या हो गया? NH-20 हो गया है। अगला है झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो लोधा जलप्रपात है। कौन सा है? लोधा जलप्रपात जो है यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बोकारो शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बोकारो जो है दामोदर नदी के तट पर स्थित है। इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जो हैं सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स हैं जो आपके 2023-24 जो हेमंत सोरेन के में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उससे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रादेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 6880 किलोमीटर स्क्वायर है। कितनी है? 6880 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी उत्तरी या उच्चतरी रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर खाली जगह के नाम से जानते हैं? तो पाट क्षेत्र। किस नाम से जानते हैं? पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीचों बीच से गुजरती है? तो आप यदि रांची गए होंगे तो आप जानते भी होंगे।
जी हाँ दोस्तों, तो कर्क रेखा जो है झारखंड के रांची शहर से होकर गुजरता है। आप रांची गए होंगे तो आप देखते होंगे, वो रोड पे जाते होंगे तो आप लिखा आता है कि आप मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा पे हैं। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी गर्व का महसूस होता है, आपका एक अलग सा फीलिंग आता है। झारखंड की औसत सालाना वर्षा कितनी है? तो 1400 mm है। कितनी है? 1400 mm जो है औसत वर्षा है। अगला है कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो माइका की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? माइका मिट्टी पाई जाती है। झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो झारखंड राज्य को जो है 3 कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल की भूमि। क्या चीज़ है? जंगल की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो रांची शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। रांची शहर को क्या कहेंगे? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो एल्युमिनियम का कारखाना जो है किस वर्ष स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। तो यह 1937 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1937 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची का फाउंड्री फॉर खाना किस देश की से मदद से स्थापित किया गया था? तो फाउंड्री फॉर जो है यह चेकोस्लोवाकिया की मदद से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में डालमा अभयारण्य है? तो डालमा अभयारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला है, झारखंड बनने के उपरांत उसमें कितने नए जिले जुड़ चुके हैं? तो कितने नए जिले जुड़ चुके हैं? तो 6 जिले जुड़। चलिए आगे क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में डालमा अभयारण्य है? तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड बनने के उपरांत उसमें कितने नए जिले जुड़ चुके हैं? तो आपको बताना है। तो ये है 6 नए जिले जुड़ चुके हैं। कितने नए जिले जुड़ चुके हैं? 6 नए जिले जुड़ चुके हैं। अगला, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उलिहातू में हुआ था। सॉरी, ये कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो उलिहातू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उलिहातू में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अंतिम से दूसरा होगा? ये देखिए आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, यदि लगे कि इसको मैं बनाऊँ तो आप ज़रूर बना सकते हैं। चलिए हम आज केवल झारखंड के ही क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन हुआ था? तो गिरिडीह जिला का गठन 4 दिसंबर 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1972 को हुआ था। देखिए कुछ टेक्निकल। अगला क्वेश्चन है, योगिनी शक्तिपीठ किस गोड्डा जिले के गांव में स्थित है? तो योगिनी शक्तिपीठ जो है, जी हाँ दोस्तों, तो गिरिडीह जिले का गठन कब हुआ था? 4 दिसंबर 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1972 को। अगला, झारखंड के किस जिले में अदरक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? तो गिरिडीह और कोडरमा। यहाँ जो कोडरमा यदि ऑप्शन रहता है तो कोडरमा आप टिक करते, तो कोडरमा और गिरिडीह में जो है ये जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है अदरक का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, योगिनी शक्तिपीठ जो है गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है? तो लखन पहरी गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखन पहरी गांव में स्थित है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? तो 260 ब्लॉक हैं। कुल टोटल कितने ब्लॉक हैं? 260 ब्लॉक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, झारखंड में कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो कौन सा जिला जो जनजातीय आबादी का सबसे बड़ा है? तो खूंटी है। कौन सा है? खूंटी है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सी खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज से दर्शाया गया है? तो गंजू को। किसको दर्शाया गया है? गंजू जो है जनजातीय है, इसको को दर्शाया गया है। अगला, पैथकर पेंटिंग के संदर्भ में सत्य है, यह एक लोक चित्रकला है। ठीक है, यह भी सही है। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला, ये भी सही है। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। अर्थात ऑल ऑफ दियोज यानी सभी का सभी सही है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी। जो किस पार्टी से थे? ये क्वेश्चन जो है बराबर पूछा जाता है। तो ये बीजेपी पार्टी से था। अब तक बीजेपी के तीन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा और फिर और तीसरा आते हैं आपके रघुवर दास। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा शहर कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित। सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो दामोदर नदी है झारखंड से शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? झारखंड से शुरू होती है।
अगला है उच्चतर रांची की पठार की औसत ऊंचाई कितनी 2500 से 3600 फीट है। कितना 2500 से 3600 फीट। सिकरजी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो जैन का। सिकरजी जो गिरिडीह में स्थित है ये किस धर्म का अथी है, तो यह है जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सिंदरी झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो यह 1951 में स्थापित किया गया था। यहाँ पे क्या बनता है, सालफीट जिसको बोलते हैं। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है, तो सुवर्णरेखा नदी पर बना है। कहाँ पे बना है, सुवर्णरेखा नदी पर बना है। पार्श्वनाथ किस पहाड़ी का एक हिस्सा है, तो गिरिडीह जिले का एक हिस्सा है। किसका है, गिरिडीह जिले का एक हिस्सा है। अगला राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है, तो यह हुआ जुरासिक काल में। किस काल में हुआ, जुरासिक काल में जो है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.44% है। कितना है, 2.44% है। उत्तर से दक्षिण तक के झारखंड का विस्तार कितना है, 380 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो 410 किलोमीटर। कितना है, 410 किलोमीटर, सॉरी 463 किलोमीटर है। कितना है, 463 किलोमीटर। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व धनबाद जिले में है। यहाँ पे जो है प्रत्येक 1000 व्यक्ति पे जो है सबसे ज़्यादा व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, घाटशिला। कहाँ, घाटशिला में स्थापित किया गया था। झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है, तो मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है बसी हुई कृषि को करती है। अगला है बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो उलगुलान विद्रोह। क्या चीज़ है, उलगुलान विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कल्याण के झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की, तो बाल गरीब समृद्धि योजना की शुरुआत किसके लिए किया गया है, तो माताएं और नवजात शिशुओं के लिए। किसके लिए किया गया है, तो माताएं और नवजात शिशुओं के लिए बाल गरीबी समृद्धि योजना शुरू किया गया है। झारखंड धाम किस राज्य के किस जिले में है, तो झारखंड धाम जो है गिरिडीह जिले में है। कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है आपका जो है ये आपका रीजनिंग है, आप देख लीजिएगा। यदि बने तो ठीक है, नहीं बने तो हम स्किप इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको झारखंड के क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो है झारखंड के से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण है, तो गिरिडीह में। धातु कर्म के सबसे अच्छे गुण के कोयले कहाँ पे हैं, गिरिडीह जिले में स्थित हैं। अगला है योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो गोड्डा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गोड्डा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो 8.40%। कितना, 8.40% जो है ये जनजातीय आबादी है। जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है भारत की कुल जनजातीय आबादी की, तो 8.40% है। अगला क्वेश्चन झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है, तो यह जो है हिंदू धर्म का पालन करती है। ज़्यादातर जो है जनजातियाँ वो हिंदू धर्म का पालन करती है। अगला है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग मिलती है, तो पत्थर जो पेंटिंग है ये मिलता है। आगे देखिए, ये जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये जो है आपके लिए झारखंड के संगीत के संदर्भ में प्रथम आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है, ये सही है। दूसरा, यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समांतर रखता है, ये भी सही है। अगला है संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है, ये गलत है। यानी 1 और 2 जो है ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है, तो प्रथम राजभाषा जो है हिंदी है। कौन सी है, हिंदी है। अगला, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ साझा करता है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है, तो ये 592 किलोमीटर है। कितना है, 592 किलोमीटर जो दामोदर नदी की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड कौन सी नदी को सोने का नदी कहा जाता है, तो सोने का नदी किसे कहा जाता है, सुवर्णरेखा नदी को कहा जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है। चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र है, तो जैन धर्म का पवित्र तीर्थस्थल है। अगला है, आप झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप झारखंड पुलिस दीजिए, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल दीजिए, झारखंड का चौकीदार दीजिए या फिर झारखंड का होमगार्ड, आपके लिए झारखंड पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना है, तो ये वही है 463 किलोमीटर और
उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। झारखंड का सबसे ठंडी जगह कौन सा है, तो नेतरहाट है। कौन सा है, नेतरहाट जो है यह झारखंड का सबसे ठंडा जगह है और काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ का मौसम। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो शताब्दी स्टेडियम जो है रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है। झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है, तो साधारण शिल्पकारों से मिलकर कौन बनती है, तो महली। कौन सी जनजाति है, महली है। झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर है, तो रजरप्पा जो है ये दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है। दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है, यानी दामोदर और भेड़ा नदी पर है। झारखंड में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, झारखंड में स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, तो बुंडू में। कहाँ, रांची के बुंडू में है। अगला क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज में मनोनीत प्रतिनिधि कौन है, तो ये जो है ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन है। ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन। झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलाने वाली संशोधित राशि क्या है, तो 750। कितने मिलते हैं, 750 रुपये मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान विधानसभा स्पीकर कौन है, तो उस समय हमारे दिनेश उरांव थे, लेकिन अभी कौन है, यह आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है, तो झारखंड राज्य में जो है अब तक 38/3 उप विभाजन है। कितने हैं, 38/30 उप विभाजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, तो लोहरदगा जिले में। कहाँ, लोहरदगा जिले में जो है साक्षरता दर सबसे कम है। झारखंड में कौन से स्थान पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है, तो ये अंजन ग्राम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अंजन ग्राम को जो है यह हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है। अगर झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है, तो झारखंड की उत्तर कोयल नदी जो है हमारा रांची के पठार के मध्य भाग से शुरू होती है। रांची के पठार के मध्य भाग से शुरू होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग के बचे पड़े हैं, तो आप इसे भी ज़रूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं झारखंड से, जो आपके झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट है। बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये 1875 को हुआ था। कब, 15 नवंबर 1875 को लिहातू गांव में हुआ था। और ये अपने आप में काफ़ी एक क्रांतिकारी नेता थे। अगला है, CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो ब्लूप्रिंट जो है सो कौन तैयार किए थे, जॉन एच हॉफमैन किए थे। जॉन एच हॉफमैन तैयार किए थे। अगला क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रीय जनजातियां हैं, तो कौन सी है, सौरिया पहाड़ियाँ। कौन सी है, सौरिया पहाड़ियाँ है। अगला है, साहित्य समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित चित्रों में कौन सा है, तो ये है अपना जादू पटिया। कौन सा है, जादू पटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम कौन सा है, तो पाकुड़। कौन सा है, पाकुड़ है। एक लोहरदगा भी दिया था जो काफ़ी कम साक्षरता दर वाला था, ये लोहरदगा जो है वो बिल्कुल सही है। अगला 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा में किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, तो ये जो है सरायकेला खरसावा से बराबर चुनाव लड़ते हैं, तो ये खरसावा से चुनाव लड़े थे। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रभात कुमार थे। ये क्वेश्चन जो है केवल झारखंड के हैं, और झारखंड जो है आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है 40 से 50 क्वेश्चन, झारखंड का कोई भी एग्जाम ले लीजिए उसमें झारखंड के 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे, सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है, तो सबसे ऊंचा जगह नेतरहाट है। कौन सा है, नेतरहाट जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जगह है। जब झारखंड बना था तब उसमें कितने ज़िले थे, तो उसमें 18 ज़िले थे। बाद में 6 नए ज़िलों का गठन किया गया। कितने, 6 नए ज़िलों का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है, तो सरहुल त्यौहार जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, बसंत ऋतु में मनाया जाता है। झारखंड के विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, तो विपक्ष के नेता अभी कौन है, तो बाबूलाल मरांडी थे। ये बहुत पहले का क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता था, तो देवघर को हरित किवाना के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोन नदी झारखंड को गढ़वा और पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है। यह कहाँ से शुरू होती है, यह कहाँ से शुरू होती है, अमरकंटक से। कहाँ से शुरू होती है, अमरकंटक से शुरू होती है। रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है, तो रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान है। कौन सा है, देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। क्या है, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान नाम है इसका, चिड़ियाघर का नाम।
आगे क्वेश्चन को देखेंगे। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? तो सिंहभूम में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? सिंहभूम में बनाया गया था। झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये जो है आम फल का उत्पादन जो है सबसे अधिक है। अगला, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? तो पंख योजना गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए। किसके लिए? गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मिट्टी तेल जो है लेने वाला डीबीटी के माध्यम से जो है पहला राज्य बन गया है। अगला है, निकल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस जगह में है? तो निकल का उत्पादन करने वाला घाटशिला है। कौन सा है? घाटशिला जो है ये जो है निकल का उत्पादन करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला बन चुका है। 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह रांची में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? रांची में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं तो आप ज़रूर पढ़ के जाइए। आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने AAI और DRDO के साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो देवघर में। कहाँ पे किया है? तो देवघर में किया है। देखिए दोस्तों, यदि लगे कि मैंने आपको बहुत कुछ दिया है, कुछ हमसे आप सीख पाए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपादित टर्मिनल का नींव झारखंड में किस स्थान पर रखी थी? तो साहिबगंज में रखा था। कहाँ पे रखे थे? साहिबगंज में रखा था। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके जो हैं ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से दिए गए हैं, तो उससे हम स्किप कर देते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? तो ये है प्रसिद्ध पहाड़ी पारसनाथ मंदिर, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या तो 4478 फीट है। अगला क्वेश्चन है, गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो कौन सी प्रजाति जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वह है साल का वृक्ष। कौन सा है? साल का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक लिया है? तो कौन से पहाड़ी का है? तो ये बरिजोर और सुंदर पहाड़ी। बरिजोर और सुंदर पहाड़ी। गुमला जिले के कुल एरिया है, तो गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है? 5327 कितना है? 5327 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 5327 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? तो खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए CCL कहा था। कौन कहा था? CCL कहा था। मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? तो ये जो है नागपुर संगीत खेलते हैं। कौन सा? नागपुर संगीत खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के गौतुल सुध इलाके में से क्या दिखता है? तो पहला मेगा फूड पार्क दिखता है। क्या स्थित है? तो पहला मेगा फूड पार्क जो है गौतल सुध इलाके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली है? तो 2014 में जो है सबसे ज़्यादा सीट जो है बीजेपी को मिली थी, लेकिन अभी यदि बोला जाए 2019 में तो सबसे ज़्यादा सीटें जो है JMM को मिली है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 79.70 लाख है। कितना? 79.70 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 3.49% है। कितना है? 3.49% है। सुवर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है? तो सुवर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर है। कितना? 395 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रांची जिला का साक्षरता दर सबसे अधिक है। किसका? रांची जिला का साक्षरता दर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सिमडेगा में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यदि बोलेगा तो धनबाद और कम बोलेगा तो सिमडेगा। झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो झारखंड का पहला हवाई अड्डा रांची में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? रांची में। झारखंड की कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो संथाल जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला, वैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? तो यह हमारा देवघर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है,
क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को जरूर लाएंगे। मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 के मुख्य राजदूत कौन थे? तो MS धोनी थे। कौन थे? MS धोनी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी जो झारखंड में खाली जगह को बिहार में कटिहार से जोड़ेगी। तो झारखंड के साहिबगंज से बिहार के कटिहार से जोड़ेगी। झारखंड के झारखंड में साहिबगंज से बिहार के कटिहार को जोड़ेगी। अगला, झारखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य बना जिसने अपना वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर तक घोषित किया? तो दूसरा राज्य बना। पहला राज्य जो है आपका MP है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित 2017 के शिकार महोत्सव का क्या नाम है? तो शिकार महोत्सव का नाम है बिशु पर्व। क्या नाम है? बिशु पर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा ऑरकल ने खाली जगह आधारित नागरिक सेवाओं के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया क्लाउड जो है ये हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से इस्पात संयंत्र के लिए करेंगे? तो यह मनोहरपुर। कौन सा है? मनोहरपुर है। किस मंत्री ने झारखंड के लिए 24x7 दूरदर्शन चैनल की घोषणा की है? तो कौन सा नेता थे? तो ये वेंकैया नायडू थे। और ये वेंकैया नायडू जो थे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार विधेयक नामक विधेयक का क्या लक्ष्य है? तो मानव तस्करी को समाप्त करने का। क्या लक्ष्य है? मानव तस्करी को समाप्त करने का। अगला, झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य बना। तो पहला राज्य बना। कौन सा राज्य बना? पहला राज्य बना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि 2 उपभागों का नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। तो ये है ढालबुम और घाटशिला। कौन कौन है? ढालबुम और घाटशिला। अगला, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर 2 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन? केंद्रीय पठार और निचला पठार। कौन कौन? केंद्रीय पठार और निचला पठार। गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 2140 किलोमीटर। कितना है? गोड्डा जिले का क्षेत्रफल 2110.40। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा गुमला जिले के उपविभाजन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो चैनपुर बसिया है, घाघरा नहीं है। कौन सा? चैनपुर और बसिया है लेकिन घाघरा नहीं है। सॉरी, ये पूछा है कौन सा भी उपविभाजन नहीं है? तो सभी नहीं है। कौन सा? सभी नहीं है। अगला, MS धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों को याद रखने के लिए शासनदरी जगह दी जाती है? तो मुंडा को शासनदरी जगह दी जाती है। अगला है, कर्म नाम किस चीज़ को दर्शाता है? कर्म नाम जो किसे दर्शाता है? तो एक पेड़ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक पेड़ को दर्शाता है। वेंकैया नायडू ने हाल में निम्न में से किसका घोषणा किया था? तो 24x7 दूरदर्शन का घोषणा किए थे। 24x7 दूरदर्शन का घोषणा किए थे। सुवर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पिस्का से निकलती है, रांची के पिस्का से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जमशेदपुर में। झारखंड किस शहर में? तो जमशेदपुर में जनसंख्या सबसे अधिक है। झारखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा सीटें जो है 14 है। और राज्यसभा सीटें यदि बोलेगा तो 6 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटें कुल टोटल 81 हैं। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो असुर। और सबसे नवीनतम जनजाति जो है कौन सी है? तो पुरान है। कौन सी जनजाति है? पुरान है। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक है? तो वह है कोडरमा जिले का जो है दशक वृद्धि दर में जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है। अगला 34वें राष्ट्रीय खेलों में की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई है? तो झारखंड के रांची शहर में हुई है। किससे हुई है? किस शहर से हुई? रांची शहर से हुई है। अगला, मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 का मस्कट कौन था? तो ये था एक उड़ान लाल हाथी। एक उड़ान लाल हाथी जो थे ये इसका मस्कट था। केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपनी किस 45 वर्ष पुरानी सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने के लिए सिंचाई योजना को पुनर्जीवित किया है? तो
यह है उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना, उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो महल एक्सचेंज ग्रैंड की निकेल का उत्पादन करेगी? तो ये जो है ये घाटशिला है। कौन सा है? घाटशिला है। अगला है BHEL भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो के थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट की थर्मल इकाई की शुरुआत की है? तो 500 थर्मल इकाई की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, जून 2016 में विश्व बैंक ने झारखंड में तेजस्विनी योजना के लिए कितनी धनराशि दी? तो 63 मिलियन। कितनी? 63 मिलियन राशि दी है। तो ये क्वेश्चन था कि जून 2016 में विश्व बैंक ने झारखंड में तेजस्विनी परियोजना के लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति दी है? तो 63 मिलियन डॉलर। कितनी? 63 मिलियन US डॉलर। अगला, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कांके में टेंडरग्राम। झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? कांके का टेंडरग्राम। झारखंड सरकार ने भीमराव अम्बेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है? तो विधवाओं के लिए। किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये विधवाओं के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत रोजगार रिजर्व की घोषणा की है? तो कितना प्रतिशत? 2% जो है ये रिजर्व की है। झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोतल सूद में। कहाँ स्थित है? गोतल सूद में जो है यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवनगर में नवजीवन कुष्ठ आश्रम की नींव रखने बाद किस वस्तु पर रोक लगाने का ऐलान किया? तो पॉलीथीन बैग का रोक लगाने का आदेश दिया। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो यह छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। अगला है, दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो दुमका जिला का मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? क्योंकि व्यापक कटाव हो रहा है अम्लीय प्रवृत्ति के कारण और कम पानी रोक कर रखने की क्षमता के कारण जो है यहाँ की उर्वरता खराब है। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ये देखिए आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन है। फिर आगे ये क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो धनबाद। धनबाद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। झारखंड में राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो 5 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। देवघर से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? तो देवघर जो है इसमें जो है अजय नदी से का उद्गम होता है। अगला है, मैथन बांध किस नदी पर है? तो यह बराकर नदी पर है। कहाँ पर है? बराकर नदी पर मैथन बांध स्थित है। झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में खाली जगह कैबिनेट मंत्री थे तो अर्जुन मुंडा थे। कौन थे? अर्जुन मुंडा थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो गढ़वा नहीं आता है। जबकि कौन कौन आता है? पाकुड़, देवघर और गोड्डा। पाकुड़, देवघर और गोड्डा आता है, गढ़वा हमारा नहीं आता है। अगला, झारखंड जगुआर सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है? तो जगुआर के लिए किस शक्ति और विशेष विरोधी बल, क्या चीज नाम दिया गया है? विशेष विरोधी दल। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदगा है। कौन सा जिला है का सबसे कम आबादी वाला जिला? लोहरदगा है। निम्नलिखित हस्तियों में कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? तो देखिए, इम्तियाज़ अली, प्रियंका चोपड़ा हुई थी, आर माधवन हुआ था ये, और इम्तियाज़ अली भी हुआ था। इमरान जाहिद जो है ये नहीं हुआ था। इमरान जाहिद नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? सरायकेला का आखिरी शासक कौन था? तो एच राजा आदित्य प्रताप सिंह। एच राजा आदित्य प्रताप सिंह जो था ये सरायकेला रियासत का अंतिम राजा था। झारखंड के साहेब जिले में कितने प्रभाग हैं? तो 2 प्रभाग हैं। कितने प्रभाग हैं? 2 प्रभाग हैं। अगला है, किताब स्वराज लूट गया किसने लिखा? स्वराज लूट गया ये बाबू राम नारायण सिंह ने लिखे थे। अगला है, राज्य द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये झारखंड सेवा रत्न है। क्या चीज़ है? झारखंड सेवा रत्न। अगला, ईशान किशन में से किसके लिए जाना जाता है? तो ये अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट टीम के
कैप्टन रहे हैं और ये रणजी झारखंड टीम से खेलते हैं। अगला छोटा नागपुर शैली के कला को किस प्रसिद्ध कलाकार से प्रोत्साहित किया? तो हरेन ठाकुर से। किससे? हरेन ठाकुर से प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन देखें, झारखंड जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो 17-18 का नहीं आपका 23-24 का पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है XLRI निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? 1949 में। कब आया था? 1949 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनाव 2014 में कितनी सीटें जीती थी? तो कितनी सीटें जीती थी? मात्र 2 ही सीटें जीत पाई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, और फिर 2019 में अच्छे कैमबैक के साथ 30+ सीटें लेकर आई। अगला है CNT एक्ट अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? तो CNT एक्ट के लिए 19 अध्याय हैं। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमित अधिनियम 1969 में बनाया गया था। बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम जो है 1969 में बनाया गया था। अगला भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? 9 दिसंबर 1926 को। कब आया था? 9 दिसंबर 1926 को। एनी होरो से संबंधित थे, तो एनी होरो झारखंड पार्टी से संबंधित थे। कहाँ से? झारखंड पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही है? तो ये जो है रायरंगपुर से विधायक रही है। कहाँ से? रायरंगपुर से विधायक रही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार रांची का साक्षरता दर क्या है? तो 77.13%। कितना? 77.13%। अगला निम्नलिखित में से कौन सी झील धनबाद में है? तो तोपचांची झील जो है यह धनबाद में है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह 55.42% है। कितना? 55.42%। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बराकर नदी का कुल लंबाई जो है 225 किलोमीटर। कितना? 225 किलोमीटर जो है बराकर नदी का कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो जमशेदपुर। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कितना क्या है? तो जमशेदपुर है। निम्न से किस वर्ष में सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से हुआ था? तो 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो यह जतरा भगत है। कौन सा है? जतरा भगत जो है ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम है। अगला बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खाली जगह के क्षेत्र में राज्य को गर्वित किया है, तो वो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। बिरसा मुंडा जो है पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला अनुसुत्ता लकड़ा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह हॉकी से जुड़ी हुई है। किस खेल से जुड़ी हुई है? हॉकी से जुड़ी हुई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चनों को हम जानेंगे। आगे है निम्नलिखित बयान पर विचार करें। विचार करना है कि पहले वह प्रतिष्ठित कलाकार और दुमका के निवासी हैं। दूसरा, उनकी पेंटिंग आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। उन्हें कला श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कौन है? ललित मोहन राय। ललित मोहन राय के विषय में ये सारी चीज़ें कही गई है। अगला का देखते हैं, तेजस्विनी परियोजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए निम्न में से कौन सा जिला का चयन किया गया है? तो रामगढ़, दुमका, खुट्टी और चतरा का चयन किया गया। रामगढ़, दुमका, खुट्टी और चतरा का गठन किया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स निम्नलिखित शहर में किस शहर में स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रांची में। राज्यपाल की योग्यता संबंधित अनुच्छेद कौन से में है? तो राज्यपाल का जो योग्यता है ये कितना अनुच्छेद में है? तो 157 यानी 157 अनुच्छेद के तहत है। आगे देखते हैं, राज्य के राज्यपाल के केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कार्य करता है। राज्य में क्या? राज्यपाल के समान जो है राष्ट्रपति के समान कार्य करता है। दामोदर घाटी नगर कब अस्तित्व में आया था? तो यह 7 जुलाई 1948 को आया था। कब आया था? 7 जुलाई 1948 को। अगला है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो कदवा जो है ये झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है। अगला, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद खाली जगह में स्थापित किया गया था। तो 1995 को। कब स्थापित किया गया था? 1995 को। झारखंड में 9 जून को खाली जगह मनाया जाता है। तो 9 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार को खाली जगह बंगाल से अलग किया गया था। तो बिहार को बंगाल से अलग जो है 1912 में किया गया था। कब किया गया था? 1912 में।
जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लौर्य अदगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ क्या है? तो मुंडारी में उसका अर्थ है आंसुओं की नदी। क्या है? आंसुओं की नदी। अगला क्वेश्चन है झारखंड के संदर्भ में झिपली क्या चीज़ है? झिपली खाली जगह। तो झिपली क्या है ये आपको बताना है। तो झिपली है लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण, लड़कियों हेतु बनावट आभूषण। संथाल परगना से संबंधित जनजातीय कला एक रूप पंछी पंडवत मूलतः खाली जगह है। क्या चीज़? पंछी पंडवत क्या चीज़ है? तो महिलाओं का वेशभूषा है। क्या चीज़ है? महिलाओं का वेशभूषा है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन है कि बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो पद्मा है। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? पद्मा से निकलती है। झारखंड के पलामू जिले में स्थित डॉल्टनगंज शहर का नाम किसके बाद किया गया था? तो कर्नल एडवर्ड चीते डॉल्टन के नाम पर पड़ा था। कर्नल एडवर्ड डॉल्टन चीते के नाम पर किया गया था। निम्नलिखित फिल्म स्टार में से किस को मिस वर्ल्ड पेजेंट के साथ सम्मानित किया गया था, जिनका जन्म झारखंड में हुआ है? वह थी हमारी प्रियंका चोपड़ा। निम्नलिखित जिलों में सरायकेला खरसावां जिलों को बनाया गया था। तो किसके लिए बनाया गया था ये चीज़ बताना है। तो यह पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 1931-32 में कोल आंदोलन किया गया था। तो यह बुद्धू भगत के द्वारा 31-32 में बुद्धू भगत के द्वारा कोल आंदोलन किया गया था। झारखंड राज्य में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो यह अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। कौन सा? अल्बर्ट एक्का पुरस्कार है। वरुण एरोन किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं। वरुण एरोन क्या चीज़ खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। यह है मेसा का पूर्ण रूप क्या है? मेसा का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। तो इसका है पंचायत महिला एवं युवा शक्ति, पंचायत महिला युवा शक्ति अभियान, पंचायत महिला युवा शक्ति अभियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में पहला वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रांची में। कहाँ आयोजित हुआ था? रांची में। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। आगे जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज XLRXISS जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1955 में। कब स्थापित किया गया था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री जन मन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है? तो 50%। कितना प्रतिशत दिया जाता है? 50%। अगला क्वेश्चन है झारखंड सरकार की कौन सी योजना है के तहत SC OBC या गरीबी रेखा से नीचे के समान वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है? तो अपनी बेटी अपना धन के तहत दिया जाता है। झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखे जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विरुद्ध का नेतृत्व किया था? तो टिक्का मांझी। कौन थे? तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्ट 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह रांची में हुआ था। अगला क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा चुनी गई स्मार्ट सिटीज की सूची में झारखंड कौन सा शहर है? तो रांची शहर है। झारखंड का कौन सा शहर है? रांची शहर है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के आगे देखते हैं क्वेश्चन। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने तो T20 ICC विश्व कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी और ICC ODI कप ये तीनों चीज़ें जीती है। अय्यार बांध जो है कहाँ पर है? दामोदर नदी पर है। अय्यार बांध कहाँ पे है? दामोदर नदी पर है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं और जानते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारे कंटेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय है? तो यह है सरायकेला। कौन सा है? सरायकेला। खेरवाड़ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। तो खेरवाड़ आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो भागीरथी मांझी। कौन है? भागीरथी मांझी जो है खेरवाड़ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। पुरस्कार और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है। और दूसरा है पद्मश्री अवार्ड जो है यह किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है आपके लिए 1 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में पंख योजना शुरू हुई थी? तो 2016 में पंख योजना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है PMFV
वाई का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो स्वयं सहायता समूह के अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 है। कितनी है? 20 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनपीए एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा इन दिनों का किया जाता है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या है? एनपीए का पूर्ण रूप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। आगे क्वेश्चन को देखेंगे। झारखंड विधानसभा के स्पीकर का क्या नाम है? तो उस समय कौन थे? दिनेश उरांव। अभी कौन है ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो 2001 में। कब आया था? 2001 में। झारखंड के किस विभाग से गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं? तो यह पलामू के अंतर्गत आते हैं। किस विभाग से में तो गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं, तो यह पलामू। झारखंड में जवाहर नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो यह है बोकारो स्टील सिटी में। कहाँ पे स्थित है? बोकारो स्टील सिटी में। अस्थिर लागत में इनमें किसको शामिल नहीं किया गया है? तो ये जो है रेंट को शामिल नहीं किया गया। किसको? रेंट को शामिल नहीं किया गया है। माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? माइकल जॉन सभागार ये जमशेदपुर में स्थित है। अगला आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर झरनों का शहर कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। हजार बागों का शहर हजारीबाग को कहा जाता है। अगला जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS निम्नलिखित शहर में किस में स्थित है? तो रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में। मंडापर में भगवान खाली जगह पूजन किया जाता है, तो महादेव का। मंडापर में किसका पूजा किया जाता है? महादेव का। अगला, झारखंड के सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो वह है संथाली। सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा संथाली है। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू के किले पर किस वर्ष आक्रमण संधि किया था? तो 1641 और 42 में किया था। कब? 1641 और 42 में। हालांकि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था, तो कोल विद्रोह के उपरांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को खाली जगह प्रदान की जाती है, तो ये क्या चीज़? मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्राप्त की जाती है। रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना है? तो ये है 7698 किलोमीटर। 7698 किलोमीटर जो ये है। संथालों के पिता के नाम से रखा गया है, तो लुगु बरु घंटा बाड़ी। क्या चीज़ नाम रखा गया है? लुगु बरु घंटा बाड़ी। आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसमें बयान पर चर्चा करना और कौन सही कौन गलत है ये आपको बताना है। अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथान में शामिल थे, ये सही है। उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी, ये आपका गलत है। तृतीया, तत्कालीन शहीद को मृत्यु को बनाने के लिए बाबा तिलका मंजमी चौक से का नाम दिया गया था, जी सही। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी बात सारे ऑप्शन जो है गलत है। खेल के व्यक्ति जिनके पास राज्य गर्व है उनके नाम पुरस्कार दिया जाता है, तो ये बिरसा मुंडा है। कौन है? बिरसा मुंडा। NSSO के 71वें सर्वेक्षण 2014 के अनुसार झारखंड के पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 80%। कितना है? 80% पुरुष साक्षरता दर है। PEAIS का पूर्ण रूप क्या है? तो PEAIS का पूर्ण रूप क्या है? तो पंचायत इम्पावरमेंट अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव स्कीम। क्या चीज़ है? पंचायत इम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव। निम्नलिखित में से विधानसभा निर्वाचित नहीं है, तो वासेपुर जो है निर्वाचित थी, विधानसभा नहीं है। झारखंड राज्य के 17वें मुख्य सचिव कौन है? तो राजबाला वर्मा। कौन है? राजबाला वर्मा। और उसी के द्वारा सब चीज़ों का जो है ये किया जाता है। झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के हस्तक्षेप से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसमें क्या कमी रह गया आप जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? तो कौन सा एक नगर निगम नहीं है? तो जमशेदपुर नहीं है। जमशेदपुर एक नगर निगम नहीं है। झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड कौन सा है? तो वह हमारा रामगढ़। कौन सा है? रामगढ़ जो है एकमात्र छावनी बोर्ड
है। अगला, जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष 1953 में स्थापित किया गया था। कब? 1953 में स्थापित किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पलामू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पलामू में स्थित है। अगला, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो कौन सा जिला है? तो कोडरमा जिला सबसे छोटा है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड निम्नलिखित में से जिले में स्थित है। तो गिरिडीह जिले में। पारसनाथ पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिले में। और इसकी यदि बोलिएगा कि लंबाई कितनी है तो 1365 मीटर या तो 4478 फीट है। कितनी? 1365 मीटर या तो 4478 फीट है। अगला, झारखंड के उपखंडों यानी डिवीजन की संख्या कितनी है? तो 38 है। कितनी है? 38 है। बिरसा मुंडा वर्ष खाली जगह के दौरान सक्रिय थे। तो ये आपको बताना है कब सक्रिय थे। तो 1875 से 1900 तक ये काफ़ी सक्रिय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1798 बिरसा मुंडा बांकुरा में खाली जगह हुआ था। तो क्या चीज़? चौरा चौरी विद्रोह हुआ था। चौरा चौरी कांड जो है ये जो है आपका बीरभूम बांकुरा में हुआ था। भागीरथ के नेतृत्व में हुआ खेवड़ा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 में। 1832 में जो है ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुंवर ने विक्रम सिंह फर्स्ट ने खाली जगह राज्य की स्थापना की। तो सरायकेला का। किसका स्थापना किया? सरायकेला का। ललित मोहन राय एक खाली जगह हैं। तो ललित मोहन राय कौन से हैं? तो एक चित्रकार हैं। ललित मोहन राय कौन है? एक चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डोकरा कला का प्रयोग खाली जगह होता है। तो डोकरा कला का प्रयोग कहाँ होता है? मूर्तियाँ बनाने में। किसमें होता है? मूर्तियों को बनाने में डोकरा कला का प्रयोग होता है। अगला, निम्न में से कौन सा झारखंड स्थानीय जनजातियों का एक महोत्सव गीत है? तो वह है सोहराय। कौन सा है? सोहराय जो है एकमात्र महोत्सव गीत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृष्ण लीला, भांकुली, बंका, कीर्तनिया ये सभी खाली जगह प्रकार हैं। तो ये सभी नाटक के प्रकार हैं। ये सभी नाटक के प्रकार हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः बैसाख महीने के दिन मनाया जाता है। तो कौन से दिन मनाया जाता है? तो हिंदी संस्कृति सरहुल जो है सो बैसाख महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। बैसाख महीने के आखिरी दिन में मनाया जाता है। झारखंड में आदिम आदिवासियों के समूह के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का नाम क्या है? तो पीटीजी डाकिया योजना। क्या है? पीटीजी डाकिया योजना। झारखंड में टैगोर हिल कहाँ है? तो रांची में। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है क्वेश्चन आपके लिए। कृष्ण लीला, भाकुली, बंका, कीर्तनिया ये सभी क्या हैं? तो ये सभी एक क्या चीज़ है? ये सभी एक नाटक के प्रकार हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। कुल टोटल करीब 1000 प्लस क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो यदि हमारे चैनल पे नए होंगे, लगा होगा कि आपने कुछ सीखा है हमारे द्वारा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ये लिखिएगा कि आपका जो है मेरे द्वारा जो वीडियो आप प्रोवाइड होता है उसमें कौन कौन सी कमियाँ रह जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।